हेलो हेलो, यस तो मैंने बोर्ड दिख रहा है। ओके, ये आपका क्वेश्चन था एंड दिस इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द आई थिंक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है ना, तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले लिख लिया था इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। ठीक है, और ये मैंने डायग्राम भी बना दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ हिल विच इज 5 मीटर्स हाई। ये हिल है जिसकी हाइट क्या है 5 मीटर्स, सॉरी 500 मीटर्स। सप्लाईज आर टू बी सेंट अक्रॉस द हिल यूजिंग अ कैनन। मतलब ये यहाँ पर कैनन है इधर, ठीक है, ये कैनन है। ठीक है, कैनन से सप्लाईज को भेजना है एंड इट हैज टू बी सेंट अक्रॉस द हिल एंड ये यहां से इसको क्रॉस करके इट विल लैंड अप ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। ये ऐसे जाएगी, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अच्छा इसमें लिखा हुआ है दी सप्लाईज। कैनन माने वो होती है ना जो आपने देखा होगा जो फोर्ट्स में जो तोप नहीं लिखा होता है, तोप जो बना होता है जिसमें कैनन, एक तोप होता है हिंदी में, तोप जानते हैं, तोप, हाँ। उसको कैनन बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आप डाल के और उसमें फिर जो है बारूद से पहले वो आग लगा के फिर उसको जो फायर कर देते। ठीक है ना, उसके अंदर एक जो है आपके वो ये दैट एक बारूद होता है, बारूद को गोला होता है, उसको उसमें डाल के देन उसको फायर कर देते कैनन से। तो जब कैनन से फायर करोगे तो इट विल फॉलो अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें। तो ये कैनन है, अब कैनन से फायर करना है और इसको इस तरीके से फायर करना है कि ये जो सप्लाईज हैं, जो भी सामान है, वो ये 5 मीटर हाइट का जो हिल है इसको क्रॉस करना है इसको। और जब क्रॉस करेगा तो ये जो सप्लाईज है वो यहाँ पे दूसरे एंड पे हिल के दूसरे साइड है वो जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, सप्लाईज आर टू बी सेंट अक्रॉस द हिल यूजिंग अ कैनन एट अ स्पीड ऑफ 125 मीटर पर सेकंड। मतलब यहां से जो कैनन से जो सप्लाईज को छोड़ा जाएगा उसकी जो दैट स्पीड है वो होगा 125 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आता है द कैनन इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। दिस इज द फुट ऑफ द हिल। फुट मींस द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द हिल। दिस इज द फुट ऑफ द हिल। ये है, इसको बोलेंगे फुट ऑफ द हिल। ठीक है, अब यहां से कैनन की जो डिस्टेंस है वो है 800 मीटर्स। ठीक है, कैनन कैन बी मूव एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कैनन जो है अगर हम इसको चाहें कैनन को, तो कैनन कैन मूव ऑन दिस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आता है यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द पैकेट्स या इसको बोलते हैं सप्लाईज कैन रीच द ग्राउंड ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। मतलब ये जो सप्लाईज है या जो पैकेट्स हैं, मतलब वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द पैकेट्स कैन रीच द अदर साइड ऑफ द हिल। शॉर्टेस्ट टाइम पूछ रहा है। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम। अब शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो पहला कंडीशन क्या होगा, पैकेट्स को मेरे को शॉर्टेस्ट टाइम में यहां पे पहुंचाना है ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। तो शॉर्टेस्ट टाइम का सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, देखो कैनन को मैं फायर करूंगा, देखो ध्यान से, कैनन को मैंने फायर किया, ऐसे फायर होके ऐसे भी जा सकता है, तो हिल के काफी ऊपर से भी निकल सकता है ना। ये ऐसे हमने फायर किया और इट कैन गो, ये जो इसकी हाइट तो 500 मीटर है, लेकिन मैं चाहूं तो कैनन को ऐसे फायर करूंगा, इसकी ऐसे भी जा सकता है। मतलब इट कैन क्रॉस दिस हिल एट अ मच ग्रेटर हाइट। ये यहां पे ना आके यहां से भी क्रॉस करके इधर भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। जितनी ज्यादा ये हाइट
तक जाएगा, ठीक है ना, जो भी पैकेट से जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएगा उतनी ज़्यादा टाइम लगेगा उसको यहाँ पहुँचने में। तो मेरे को अगर शॉर्टेस्ट टाइम में पैकेट्स को यहाँ भेजना है ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कैनन को फायर करना पड़ेगा और ये पैकेट जो है ना बिल्कुल इस टॉप पोजीशन पे ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे करके और ऐसे निकल जाएगा टॉप पोजीशन पे। अगर मैं कैनन को ऐसे फायर करूंगा, देखो पैकेट्स को भेजने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहाँ ऐसे फायर करूंगा और हाई वेलोसिटी पे भी फायर करूंगा, तो यहां से क्रॉस करके हाइट यहाँ ऐसे भी हो सकता है, लाइक दिस, ऐसे भी जा सकता है ना, बट उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, दैट इज, तो उस केस, बट हमें निकालना क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या होगा, ये जो कैनन जो मैं फायर करूंगा वो ऐसे फायर करना है कि ये जो सप्लाईज है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना हिल का, इसको यहां से ही निकल जाए, बिल्कुल ऐसे इसकी जस्ट इसके ऊपर से निकल जाए, तभी तो शॉर्टेस्ट टाइम आएगा। द शॉर्टेस्ट टाइम विल बी व्हेन आई क्रॉस दिस हिल, व्हेन आई क्रॉस दिस हिल एट दिस पॉइंट ए, लेट अस से इसको ए बना देता हूं, एंड ए क्या है, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द हिल। अगर ये कैनन सप्लाईज को ऐसे फायर करता है, मान लो मैंने ऐसे फायर किया और ये कैनन ने ऐसे फायर किया और ये सप्लाई ऐसे जा रही है, यहां से नहीं, इसके बहुत ऊपर से निकल रही, ऐसे करके यूं करके, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका कि हमें इसको ऐसे फायर करना है कि इस पॉइंट के ऊपर, अच्छा जब यहां पे पहुंचेगा जो सप्लाईज, और अगर ये इसकी अगर मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, पॉइंट ए विल बी द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, पॉइंट ए क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। अब मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो गया। दी वर्टिकल कंपोनेंट, चलो यहां पे इसकी वेलोसिटी ले ली है मैंने, यहां पर कितनी है, चलो इसको यू ले लेते हैं अभी, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, है। सो अब हम यहाँ पे इक्वेशन देखो, यहाँ पे जो वर्टिकल, अगर इफ आई हैव टू क्रॉस द हिल इन द शॉर्टेस्ट टाइम, तो मेरे को क्या करना है, इस सप्लाईज को हिल के टॉप पे पहुंचाना है, ठीक है। सो द मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू 500 मीटर, और मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, पता है ना, वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। सो व्हाट आई विल बी यूज, अब हम क्या करते हैं, यहां पर मान लो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, यहां वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिया, यू वाई लिया है मैंने, तो हम लेंगे यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs कर लो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो फॉर द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है इनिशियल है वो कितनी है, ये मैंने ले ली यू वाई, इसको यू वाई लिख देता हूं, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट विल बी 0, हाँ ठीक है, वो 0 हो जाएगा। जी आपका 10 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एस की वैल्यू है 500, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, यहां से आप यू वाई की वैल्यू निकाल दो, v जो 0 हो गया, यू वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 500, ठीक है। तो वर्टिकल जो है यू वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हो गया, 10 1 2 3 10,000, यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10,000, तो यू वाई कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब कैनन की जो स्पीड दी गई है, सॉरी हाँ, द कैनन इज सेंडिंग दीज सप्लाईज एट अ स्पीड ऑफ 125 मीटर पर सेकेंड,
तो मान लो ये u जो हो गया मेरा 125 हो गया है। वर्टिकल कंपोनेंट आपने निकाल लिया 100 है। 100 कब होगा? बिकॉज when this packet will reach the point A, that is the topmost point of the hill, because this will be the, because ऐसा करने पे we will be sending the packet in the shortest time. ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। UI निकाल लिया मैंने, अब आपको UX निकालना। UX कैसे निकालेंगे? UX हो जाएगा 125 equal to under root of UX plus UY square. हाँ, UX will be equal to under root of, sorry, U is equal to under root of UH square plus UY square। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना? UX हमें निकालना है, और UY कितना हो जाएगा? UY स्क्वायर का वैल्यू है हमारा 100 स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर U है हमारा 125, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ UX स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, यहां से UX की कितनी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करके मेरे को बताओ एक बार। गिव मी द वैल्यू ऑफ UX कितना आएगा अब यहां से? है 125 का स्क्वायर कर दो आप, एंड देन माइनस 10,000 हो जाएगा। यूएस कितना आ गया इसका वैल्यू? इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? ये कैलकुलेशन आपको ना देखो, हाँ कितना आ गया? 125 को हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो इसको आप इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 100 का स्क्वायर है बेसिकली। देखो कि आपको आसान तरीका बता देता हूँ जल्दी करने के लिए। ये 100 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा UX स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको दोनों का स्क्वायर कर दिया, दिस विल बी इक्वल टू 125 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में। हेलो, ठीक है, तो इसमें क्या करना है? A माइनस बी, A प्लस बी कर दो। A माइनस बी करेंगे तो 25 आ जाएगा, A प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट 5 हो गया, इसका अंडर रूट कितना हो गया? 225 का 15 हो गया। तो UX इज इक्वल टू 75, ये 75 मीटर पर सेकंड हो गया। मैंने क्या किया? दोनों को स्क्वायर किया, 125 स्क्वायर हो गया, दिस इज इक्वल टू UX स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर को मैंने इधर ले लिया, ये हो गया। इसको आप मान सकते हो A और B। दिस इज A, अगर मैंने 125 को A ले लिया, इसको B ले लिया, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में है। तो A माइनस बी और A प्लस बी कर दिया इसको। A माइनस बी करेंगे तो 25 हो जाएगा, A प्लस बी करेंगे तो 125, एंड दिस इज UX का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5 इंटू 15, 75 आ गया। तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा आपको स्पीड अप करना है। टाइम नहीं है आपको टाइम है ही नहीं, नीट की एग्जामिनेशन में टाइम नहीं है आपके पास में, ठीक है। सो ये हो गया आपका 75 मीटर। आपका ना ये इंटरनेट शायद थोड़ा स्लगिश है, धीरे, मतलब आई एम नॉट एबल टू
hear your voice properly. हेलो, हाँ सर, अब आ रही है? आप, हाँ अभी आवाज, हाँ अभी आपका जो वीडियो है ना वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया है, मतलब अपने एंड पे एक बार चेक कर रहे हैं ना, बट यहाँ तो मेरा एक बार नेट यहाँ भी चेक कर लेता हूँ मैं, ये तो ठीक है। एनीवे चलो अभी इसको पहले क्वेश्चन को खत्म करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेट। अच्छा, तो यूएक्स आ गया 75, यूआई आ गया 100 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दी सप्लाईज टू रीच दिस पॉइंट ए। टाइम कैसे निकालोगे? टाइम t इक्वल टू बताइए, या मतलब आपको वर्टिकल कंपोनेंट पता है और आपको ये हाइट भी पता है, आपको सब कुछ पता है ना। अब आपको यहाँ पर अगर मैं यहाँ से फायर करता हूँ तो कितने टाइम में ये मेरा जो सप्लाईज है इस पॉइंट ए पे पहुंचेगा, आप बताइए मेरे को। देखो यहाँ पे आप ये इक्वेशन मोशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये लगा सकते हो, ठीक है। v आपको 100 दिया है, u आप सॉरी u आपका 100 है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और इन द वर्टिकल डायरेक्शन द वेलोसिटी इज 0 एट पॉइंट ए, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम कितना आएगा? 10 seconds. So the time taken to reach the point A, to reach the point A, this is equal to 10 seconds, ठीक है। 10 सेकेंड हो गया। अब एक चीज देखो, 10 सेकेंड्स में हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो कितना कवर करेगा ये प्रोजेक्टाइल? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो वेलोसिटी है 75, हाँ 75 है, और द टाइम टेकन टू रीच दिस पॉइंट ए इज 10 सेकेंड्स, ठीक है। हाँ 750 हो गया। तो दिस मतलब द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 750। लेकिन कैनन कितनी दूर खड़ा है? कैनन कितना है? कैनन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर्स, 50 मीटर पीछे खड़ा है, पीछे है। मतलब कि अगर यहां पर 700, यहां ये पॉइंट है जहां पे कैनन को होना चाहिए, थोड़ा सा आगे होना चाहिए। कितना आगे होना चाहिए? 50 मीटर, ठीक है। अगर हाँ 50 मीटर, तो अभी अब आप देखो यहाँ पे, मतलब अगर हम यहां से कैनन फायर करेगा विद अ स्पीड ऑफ 125, ठीक है, ऐसे करके, तो ऐसा प्रोजेक्टाइल जाएगा समथिंग लाइक दिस, यूं। अगर हम 125 की स्पीड से मैं फेंकूंगा किसी चीज को, ऐसे करके जाएगा। एंड ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का वो है 750। तो कैनन लेकिन पीछे खड़ा है, पीछे है 50 मीटर। तो कैनन को मेरे को आगे लेके आना है 50 मीटर, समझ रहे हो आप? अब इसको यहां लाना है आगे। कैनन की स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 50 मीटर को आने में कैनन को कितना टाइम लगेगा? इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं, ये पॉइंट को आप ले लो O, ये A ले लिया, इसको ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C। नाउ दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द कैनन एंड दिस इज द B इज द पोजीशन वेयर द कैनन शुड बी, जहां उसको होना चाहिए। बिकॉज ये यहां से लेके ये 750 मीटर हो गया फ्रॉम B टू C। C इज द पॉइंट विच इज द फुट ऑफ द हिल, ठीक है। तो अब टाइम टेकन बाय द कैनन, टाइम टेकन बाय द कैनन to reach B
ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट ओ कितना हो जाएगा, कैनन की स्पीड, सॉरी दिस कैनन की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 50 मीटर है, तो इट विल टेक 25 सेकेंड्स। द कैनन कैन बी मूव्ड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मेरे को ओ से बी आना है, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली में, जो द हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है इस प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो कितनी है, वो 750 है, बट कैनन खड़ा है पीछे, ये 50 मीटर को मुझे आगे लाना है, तो कितना लगेगा टाइम, अगर 2 मीटर 1 सेकंड में आता है तो 50 मीटर 25 सेकंड में, ठीक है, तो 25 सेकंड्स में आएगा। सो दिस कैनन विल मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन O टू दिस पॉइंट B, ठीक है, इन 25 सेकंड्स, ठीक है। एट दिस पॉइंट B कौन सा पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इफ द if the cannon fires the supplies at 125 meter per second, ठीक है, and if this supply reaches this point A in 10 second, then this horizontal distance will be equal to 750, ठीक है ना। तो अभी हमने कैलकुलेशन किया था, तो क्योंकि ये कैनन हमारा पीछे है तो हमको आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि जब यहां आएगा तभी ये सप्लाईज ऐसे करके इधर जाएंगी, समझ में आ गया। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, द टोटल टाइम for these supplies to reach this point on the other side of the hill, let us say this is the point D, कितना टाइम लगेगा इसमें, टोटल टाइम यहां लिख देता हूं, टोटल टाइम will be equal to the time taken by the cannon to reach this point B, that is 25 सेकेंड। इसके बाद में यहां से जो सप्लाईज फायर होंगी 10 सेकेंड्स लगेगा, यहां तक आने में 10 सेकेंड लगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है मैक्सिमम हाइट, उतना टाइम नीचे आने में भी लगता है, तो प्लस 10 और हो गया, मतलब यहां से 10 सेकेंड तो यहां से भी 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 45 सेकेंड, ठीक है। एक बार आप आंसर चेक कर लो, मेरे हिसाब से 45 सेकेंड आएगा, आप एक बार आंसर चेक कर लीजिए। वही है 45 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है, एंड ठीक है।